अगर आप अपने ऑफिस, शॉप या कैबिन के लिए मॉडर्न, सिक्योर और स्मार्ट एक्सेस सिस्टम चाहते हैं और चाबी वाले तालों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं फिंगरप्रिंट स्मार्ट ग्लास डोर लॉक। इस लॉक को आप कई तरीकों से लॉक और ओपन कर सकते हैं। इस फिंगरप्रिंट ग्लास डोर लॉक को आप कितने तरीकों से लॉक को ओपन और बंद कर सकते हैं, इसको आप मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट करके लोगों के फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर और कौन कौन से फीचर्स हैं, देखें इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट वेज सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट लॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम हाहा लॉक स्मार्ट फिंगरप्रिंट ब्लूटूथ ग्लास डोर लॉक है। ये ताला खास तौर पर शीशे के दरवाजों, स्लाइडिंग शीशे के दरवाजे और डबल शीशे के दरवाजों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप अपनी ऑफिस सिक्योरिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं या अपनी दुकान के लिए एक जदीद स्मार्ट लॉक इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। तो वीडियो को आखिर तक देखना यकीनी बनाएं। आइए शुरू करते हैं। ये है फिंगरप्रिंट ब्लूटूथ ग्लास डोर लॉक, जिसका एक मैग्नेटिक वाला हिस्सा शीशे वाले दरवाजे पर लगेगा और दूसरा हिस्सा फिंगरप्रिंट वाला मेन ग्लास पैनल पर लगेगा। इस मेन पैनल की बैक साइड पर आप देखेंगे लॉक को अंदर से भी ओपन करने वाला ऑप्शन है, जो कि व्हील को घुमाएंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा और एक छोटा सा बटन भी उसको भी दबाएंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा। इस मेन पैनल के दरमियान में देखेंगे कि तो काफी गैप है, जो कि ये शीशे में फिट होगा। इसके मेन पैनल की बैक साइड पर देखेंगे कि एरो का निशान है, जो कि कवर है। इस कवर को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ 4 बैटरी सेल लगेंगे। मैं इसमें 4 बैटरी सेल डालता हूँ तो ये लॉक और इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अब मैं इस लॉक में अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूं तो लॉक ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें कोई यूजर और एडमिन ऐड नहीं हुआ है। अब जैसे ही स्टार और हैश डालता हूं तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर नंबर 1 पर ऐड एडमिन ओपन करेंगे। फिर नंबर 1 पर ऐड फिंगर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एडमिन का फिंगर ऐड करेंगे। 3 मरतबा फिंगर लगाएंगे तो एडमिन का फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब नंबर 2 पर ऐड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडमिन का पैटर्न पासवर्ड ऐड करना है, जो कि पहले 6 हिंदसों का कोड लगाएंगे, फिर दोबारा 6 हिंदसों का दोबारा वही सेम कोड लगाएंगे तो एडमिन का पैटर्न कोड भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब नंबर 3 ऐड कार्ड पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक्सेस कार्ड ऐड करना है, जो कि इसके साथ आता है। मैं उस कार्ड को पैनल के ऊपर कार्ड वाले आइकॉन पर रखता हूं तो एडमिन का एक्सेस कार्ड भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब स्टार पर क्लिक करता हूं तो ये दोबारा मेनू में ही जाएगा। नेक्स्ट अब नंबर 2 पर क्लिक करता हूं तो यहां ऐड यूजर पर क्लिक करता हूं तो यहां पर अब किसी यूजर का फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। वैसे ही 3 मरतबा फिंगर लगाकर और नंबर 2 पासवर्ड और नंबर 3 पर एक्सेस कार्ड यूजर का लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा मेन्यू में नंबर 3 में देखेंगे डिलीट यूजर। यहां पर जाकर अब किसी यूजर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका नंबर डालकर उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर नंबर 4 पर मॉडिफाई यूजर। अब किसी यूजर का फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, कार्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब 0 पर क्लिक करता हूं तो यहां कुछ सेटिंग आएगी, वो आप इसमें कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन में जाकर कर सकते हैं।
अब जैसे ही मैं मेन पैनल में 0 को अगर प्रेस करता हूं तो इसका लॉक क्लोज हो जाएगा, और अगर अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूं तो इसका लॉक ओपन हो जाएगा, और अगर इसका मैग्नेटिक पैनल मेन पैनल के करीब आएगा तो लॉक ऑटो लॉक हो जाएगा, और जब तक कोई एडमिन या यूजर ऐड नहीं होगा तो लॉक ओपन नहीं होगा। फिर जैसे ही मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूं तो लॉक ओपन हो जाता है। अब उसकी बैक साइड पर देखते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक पैनल मेन पैनल के करीब आता है तो लॉक हो जाता है, और नीचे एक बटन है जिसको मैं दबाता हूं तो लॉक ओपन हो जाएगा, और दोबारा लॉक मैग्नेटिक पैनल मेन पैनल के करीब आएगा तो लॉक हो जाएगा, और अगर मैं व्हील को घुमाता हूं तो लॉक ओपन हो जाएगा। अब हम इस लॉक को मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल फोन में हाहा लॉक ऐप इंस्टॉल करनी होगी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। जैसे ही ऐप ओपन होती है आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ भी ऑन कर दें। अब मोबाइल फोन ऐप में ऐड डिवाइस पर क्लिक करें। ऐप लॉक को स्कैन करेगी। जैसे ही लॉक डिटेक्ट हो जाएगा ऊपर डिवाइस शो होगा, उस पर क्लिक करें और ओके प्रेस करें। इसके बाद ऐप आपसे एडमिन पासवर्ड सेट करने को कहेगी। ये 6 डिजिट्स का पासवर्ड होगा। पासवर्ड को 2 मर्तबा एंटर करें और ओके कर दें। पासवर्ड सेट होते ही लॉक का मैं पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं ऐप में लॉक वाले आइकॉन को प्रेस करके होल्ड करूंगा तो ताला लॉक हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा इसी आइकॉन पर क्लिक करूंगा तो लॉक फिर से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम यूजर्स वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि जो यूजर्स हमने ऐड किए थे वो सब लिस्ट में शो हो रहे हैं। किसी यूजर पर क्लिक करें तो ऐप बता देती है कि इस यूजर का सिर्फ फिंगरप्रिंट ऐड है और पासवर्ड ऐड नहीं किया गया। अगर पासवर्ड ऐड करना हो तो पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां से आप यूजर का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इससे नीचे कार्ड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है जहां से आप यूजर का एक्सेस कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे वैलिड टाइम वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहां आप यूजर को परमानेंट या कस्टम टाइम पीरियड के हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी यूजर किस टाइम के दरमियान लॉक को ओपन कर सकता है। अब वापस बैक जाकर ऐड यूजर्स ऑप्शन ओपन करते हैं। यहां से आप नया एडमिन या यूजर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर का नाम लिखकर ओके करें। इसके बाद पहले फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन होता है। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करें और लॉक पर अपनी उंगली 3 मर्तबा रखकर स्कैन कंप्लीट करें। फिर इसी तरह 6 डिजिट्स का पासवर्ड एंटर करें। नीचे एक्सेस कार्ड का ऑप्शन होता है जहां से यूजर का कार्ड भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एडमिन/यूजर का डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। अब जैसे ही एडमिन अपनी उंगली फिंगरप्रिंट लॉक पर रखता हूं लॉक ओपन हो जाता है, और जैसे ही मैग्नेटिक पैनल यानी अंदर वाला डोर बंद होता है लॉक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। इसी तरह जब मैं अपना पैटर्न कोड एंटर करता हूं तो लॉक ओपन हो जाता है, और डोर वापस बंद होते ही फिर से लॉक हो जाता है। अगर आप एक्सेस कार्ड को लॉक पर रखें तो लॉक फौरन ओपन हो जाता है। अब जैसे ही मैं रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में जाता हूं और ऊपर रीड रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूं तो यहां आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको किस डेट से किस डेट तक का रिकॉर्ड देखना है। डेट एंटर करके ओके करें। ऐप रिकॉर्ड स्कैन करेगी और फिर नीचे पूरा डेटा शो कर देगी। किसने लॉक ओपन किया, किस तरीके से ओपन किया, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, कार्ड, ऐप, और किस वक्त ओपन किया, सब डिटेल्स यहां मिल जाती हैं। आगे रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर भी आप डेट सेलेक्ट करके पूरा रिकॉर्ड एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सेट वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहां से लॉक का ऑटो टाइम करेक्शन हो जाता है, यानी ऐप का टाइम और लॉक का टाइम एक जैसा हो जाता है। सेटिंग्स एडजस्ट करके सेव करें तो सारी चेंजेस लॉक में अप्लाई हो जाती हैं। इसके आगे टेम्परेरी पासवर्ड का ऑप्शन होता है। यहां से आप एक टेम्परेरी पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और इस पासवर्ड को इस्तेमाल करके लॉक को ओपन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं। यहां पे सबसे पहले ब्लूटूथ ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो लॉक हमेशा नियर बाय डिवाइसेस को सिग्नल भेजता है, जिससे कनेक्शन बहुत फास्ट मिलता है। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाती है और बैटरी ज्यादा देर तक चलती है। उसके नीचे आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके नीचे वॉल्यूम सेट कर सकते हैं।
फिर नीचे नॉर्मली ओपन टाइम पीरियड का ऑप्शन है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप अपनी मर्जी का टाइम पीरियड और डेज सेट कर सकते हैं। उसके नीचे ऑटो लॉक का टाइम पीरियड और डेज सेट कर सकते हैं। उसके नीचे ऑटो लॉक डिले टाइम का ऑप्शन है, जहां आप डिले सेकंड्स में सेट कर सकते हैं। और फिर गेट मैग्नेटिक डिले टाइम का ऑप्शन है, जहां भी आप डिले सेकंड्स में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे रिमोट कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहां आप ऐड रिमोट कंट्रोल करके रिमोट भी ऐड कर सकते हैं। नीचे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसमें जाके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और उसके नीचे रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स और रीबूट डिवाइस के ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने लॉक की सेटिंग्स रीसेट करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट पैनल के बैक साइड कवर को ओपन करें। यहां एक छोटा सा गोल शेप का सर्कल बना हुआ है जिसमें रीसेट का ऑप्शन है। इसको प्रेस और होल्ड करने से डिवाइस रीसेट हो जाएगी। मैंने लॉक को ग्लास डोर पर लगाया है। जैसे ही मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूं, लॉक ओपन हो जाता है और आप डोर खोल सकते हैं। जैसे ही डोर अपनी जगह पर वापस आता है तो डोर ऑटो लॉक हो जाता है। अगर मैं पैटर्न कोड यूज करता हूं तो लॉक फिर ओपन हो जाता है और डोर वापस आते ही ऑटो लॉक हो जाता है। और जब मैं एक्सेस कार्ड यूज करता हूं तो लॉक ओपन हो जाता है और जैसे ही डोर वापस अपनी जगह पर आता है फिर से ऑटो लॉक हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं मोबाइल ऐप में लॉक का अनलॉक आइकॉन प्रेस करता हूं, लॉक फौरन ओपन हो जाता है और हम डोर खोल सकते हैं। और जैसे ही डोर वापस अपनी जगह पर आता है, लॉक फिर से ऑटो लॉक हो जाता है। अगर मैं अपनी कोई दूसरी फिंगर लगाता हूं तो लॉक ओपन नहीं होता क्योंकि वो फिंगरप्रिंट सिस्टम में ऐड नहीं है। नेक्स्ट, अब हम अंदर वाली साइड पर आते हैं। यहां देखें, जैसे ही मैं छोटा बटन प्रेस करता हूं, डोर ओपन हो जाता है और जैसे ही डोर वापस बंद होता है, लॉक ऑटो लॉक हो जाता है। फिर जैसे ही मैं व्हील को घुमाता हूं, लॉक ओपन हो जाता है और जैसे ही डोर दोबारा अपनी जगह पर आता है, लॉक फिर से ऑटो लॉक हो जाता है। अगर आप अपने ऑफिस, शॉप या कैबिन के लिए एक मॉडर्न, सिक्योर और स्मार्ट एक्सेस सिस्टम चाहते हैं तो हाहा लॉक स्मार्ट ग्लास डोर लॉक यकीनी तौर पर खरीदने के काबिल है। अगर AP इस लॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट swst.pk पर जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी मजीद स्मार्ट डिवाइसेस, होम ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।